अप्रैल का महीना शुरू होते ही देश भर में पेंशन को लेकर एक नई हलचल तेज हो चुकी है। और अगर आप बुजुर्ग है, विधवा है, दिव्यांग है या आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो पेंशन पर निर्भर है, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि इस बार जो बदलाव की चर्चा है वो सीधे आपकी जेब और आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि हर तरफ लोग यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर अब किस राज्य में कितनी पेंशन मिल रही है, किसे फायदा होगा और किसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात अगर बिहार की करें तो यहाँ पर अभी तक जो पेंशन राशि मिल रही है वह करीब 1100 रुपए के आसपास है, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का हिस्सा शामिल होता है। लेकिन जैसे ही अप्रैल का महीना शुरू हुआ है, गांव-गांव और शहर-शहर में एक अफवाह तेजी से फैल रही है कि अब यह पेंशन बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी जाएगी। और लोग इस खबर को सच मानकर खुशी भी मना रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है यह समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना आधिकारिक घोषणा के ऐसी खबरों पर भरोसा करना कई बार नुकसानदेह साबित हो सकता है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा स्पष्ट आदेश नहीं आया है जिसमें यह कहा गया हो कि सभी को सीधे 3000 रुपए पेंशन दी जाएगी। लेकिन हाँ, कुछ योजनाओं में सुधार और बढ़ोतरी की बात जरूर चल रही है और यही कारण है कि लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बन गई है। कोई कह रहा है कि अप्रैल से पैसा बढ़ जाएगा तो कोई कह रहा है कि केवल कुछ खास लोगों को ही यह लाभ मिलेगा। और इसी उलझन के बीच कई जरूरतमंद लोग असली जानकारी से दूर रह जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर पेंशन बढ़ेगी तो किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा, और अगर नहीं बढ़ती है तो क्या मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव होगा। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि सरकार अब पेंशन देने के तरीके को और सख्त और पारदर्शी बनाना चाहती है, ताकि केवल उन्हीं लोगों को पैसा मिले जो वास्तव में इसके हकदार है। और इसी वजह से केवाईसी यानी पहचान सत्यापन को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। केवाईसी को लेकर जो नया नियम लागू हो रहा है उसमें हर पेंशनधारी को अपने आधार कार्ड, बैंक खाते और मोबाइल नंबर को अपडेट रखना जरूरी कर दिया गया है। और अगर आपने अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो आने वाले समय में आपकी पेंशन रुक सकती है। कई लोग ये सोचते हैं कि केवाईसी सिर्फ एक औपचारिकता है, लेकिन अब यह आपकी पेंशन जारी रहने की सबसे बड़ी शर्त बन चुकी है। केवाईसी का फायदा यह है कि इससे फर्जी लोगों को हटाया जा सकेगा और जो असली लाभार्थी है उन्हें समय पर पैसा मिल सकेगा। लेकिन इसका नुकसान यह है कि जिन लोगों को प्रक्रिया की सही जानकारी नहीं है या जो तकनीकी रूप से कमजोर है, जैसे बुजुर्ग या ग्रामीण क्षेत्र के लोग, उनके लिए ये एक बड़ी परेशानी बन सकती है। कई बार छोटे छोटे दस्तावेजों की कमी के कारण उनकी पेंशन रोक दी जाती है और उन्हें बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब बात करते हैं आधार कार्ड और बैंक खाते की, क्योंकि ये दोनों चीजें अब पेंशन के लिए सबसे जरूरी हो गई है। अगर आपके आधार कार्ड में आपका बैंक खाता लिंक नहीं है तो आपको मिलने वाली पेंशन सीधे आपके खाते में नहीं आएगी। और यही कारण है कि कई लोगों को महीनों तक पैसा नहीं मिल पाता, जबकि सरकार की तरफ से पैसा भेजा जा चुका होता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लोगों को यह तक पता नहीं होता कि उनका पैसा वापस चला गया है, क्योंकि उनका आधार और बैंक खाता सही तरीके से जुड़ा नहीं था। और जब तक वे इस गलती को सुधारते हैं तब तक उन्हें काफी नुकसान हो चुका होता है। इसलिए अगर आप या आपके परिवार में कोई भी पेंशन लेता है तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि उसका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक हो। सरकार अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी सीधे खाते में पैसा भेजने की प्रणाली को और मजबूत कर रही है, ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सके। लेकिन इसके साथ ही यह जिम्मेदारी भी लोगों पर आ गई है कि वे अपने दस्तावेजों को सही और अपडेट रखें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी आपकी पेंशन रोक सकती है। अप्रैल के इस नए दौर में एक और बड़ी बात सामने आ रही है कि अब पेंशन की जांच प्रक्रिया को और तेज कर दिया गया है। यानी समय समय पर यह देखा जाएगा कि जो व्यक्ति पेंशन ले रहा है वो वास्तव में पात्र है या नहीं। अगर किसी की आय बढ़ गई है या वो किसी अन्य योजना का लाभ ले रहा है जो नियमों के खिलाफ है तो उसकी पेंशन बंद की जा सकती है। इसी वजह से कई लोगों के मन में डर भी है कि कहीं उनकी पेंशन अचानक बंद न हो जाए। लेकिन अगर आपने सभी नियमों का पालन किया है, आपके दस्तावेज सही है और आपने केवाईसी पूरा कर लिया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था आपके लिए फायदेमंद ही साबित होगी। अब जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है 3000 रुपए वाली पेंशन की बात। तो यहाँ पर आपको साफ साफ समझ लेना चाहिए कि यह फिलहाल एक अफवाह ज्यादा है और हकीकत कम, क्योंकि किसी भी योजना में इतनी बड़ी बढ़ोतरी के लिए सरकार को आधिकारिक घोषणा करनी पड़ती है और अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट आदेश सामने नहीं आया है। हालांकि यह जरूर संभव है कि आने वाले समय में सरकार पेंशन राशि में कुछ बढ़ोतरी करे, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है और गरीब तथा बुजुर्ग लोगों के लिए जीवन यापन मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन जब तक कोई पक्का आदेश नहीं आता तब तक ऐसी खबरों पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं होगा। गाँव में अक्सर ये देखा जाता है कि एक व्यक्ति कुछ सुन लेता है और फिर वह खबर पूरे इलाके में फैल जाती है और धीरे धीरे वह अफवाह सच की तरह लगने लगती है। लेकिन इस बार आपको सावधान रहना है और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना है। पेंशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, लेकिन समस्या यह है कि हर व्यक्ति उसे समझ नहीं पाता, खासकर बुजुर्ग लोग। और यही वजह है कि उन्हें सही जानकारी देने की जिम्मेदारी परिवार के युवा सदस्यों पर भी आ जाती है। अगर आपके घर में कोई दादा दादी या माता पिता पेंशन लेते हैं तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए, उनका केवाईसी पूरा करवाना चाहिए, उनका आधार लिंक चेक करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें समय पर उनका पैसा मिल रहा है या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि पेंशन खाते में आ जाती है लेकिन लाभार्थी को इसकी जानकारी ही नहीं होती और पैसा लंबे समय तक खाते
टेंशन में पड़ा रहता है या फिर किसी तकनीकी कारण से वापस चला जाता है। इसलिए समय समय पर बैंक पासबुक अपडेट कराना भी जरूरी है। अप्रैल का यह महीना सिर्फ एक नया वित्तीय साल नहीं है, बल्कि पेंशनधारियों के लिए एक नई परीक्षा की तरह भी है, जहां उन्हें अपने दस्तावेजों को सही रखना है, नियमों का पालन करना है और हर अफवाह से बचकर सही जानकारी को अपनाना है। अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं कराया है तो इसे तुरंत पूरा करें। अगर आपका आधार बैंक से लिंक नहीं है तो इसे ठीक करवाएं। और अगर आपको कहीं से भी 3,000 रुपए वाली पेंशन की खबर मिलती है तो पहले उसकी सच्चाई जरूर जांचें, क्योंकि गलत जानकारी आपको गलत उम्मीद दे सकती है और बाद में निराशा भी। इस समय सबसे जरूरी है जागरूकता, क्योंकि जो जागरूक है वही सुरक्षित है और जो नियमों को समझता है वही अपने अधिकारों का सही लाभ उठा सकता है। इसलिए खुद भी सतर्क रहे और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करे, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी पेंशन से वंचित ना रह जाए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे पेंशन नहीं मिल रही है या उसकी पेंशन रुक गई है तो उसकी मदद करें, उसकी समस्या को समझें और उसे सही दिशा दिखाएं, क्योंकि कई बार छोटी सी मदद किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। और याद रखें, सरकार की योजनाएं आपके लिए हैं, लेकिन उनका सही लाभ उठाने के लिए आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। तभी आप इस बदलते हुए सिस्टम में सुरक्षित रह पाएंगे और अपने हक का पूरा लाभ ले पाएंगे। अप्रैल लगते ही एक और बड़ा बदलाव चुपचाप लागू हो चुका है, जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात कर रहे हैं, लेकिन इसका असर सीधे उन लोगों पर पड़ने वाला है जो हर महीने पेंशन के भरोसे अपना घर चलाते हैं। क्योंकि अब केवल नाम जुड़ा होना ही काफी नहीं है, बल्कि हर लाभार्थी की नियमित सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर। यानी अब यह देखा जाएगा कि जिस व्यक्ति के नाम पर पेंशन जा रही है वह वास्तव में जीवित है, उसी स्थान पर रह रहा है और वही व्यक्ति उस पैसे का उपयोग कर रहा है या नहीं। और इस जांच में जरा सी भी गड़बड़ी पाई जाती है तो बिना किसी पूर्व सूचना के भुगतान रोक दिया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी समस्या ये सामने आ रही है कि कई बुजुर्ग लोग अपने पुराने दस्तावेजों के सहारे सालों से पेंशन लेते आ रहे थे, लेकिन अब जब नई व्यवस्था लागू हुई है तो उनसे दोबारा वही सभी कागज मांगे जा रहे हैं। और अगर उनके नाम, उम्र या पते में थोड़ा सा भी अंतर निकलता है तो सिस्टम उसे स्वीकार नहीं कर रहा है, जिससे उनका पैसा अटक जा रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर गलती कहां हुई है, क्योंकि उनके लिए यह पूरी प्रक्रिया काफी जटिल हो चुकी है। इसी बीच बैंकिंग सिस्टम में भी एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें अब निष्क्रिय खातों पर विशेष नजर रखी जा रही है। अगर किसी व्यक्ति का बैंक खाता लंबे समय से उपयोग में नहीं है या उसमें कोई लेन देन नहीं हुआ है तो ऐसे खाते को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जा रहा है, और अगर उसी खाते में पेंशन आनी थी तो वो सीधे रुक जाएगी। कई लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और महीनों तक खाते में कोई गतिविधि नहीं करते, जिसका खामियाजा उन्हें अचानक पेंशन बंद होने के रूप में भुगतना पड़ता है। एक और नई सख्ती ये देखी जा रही है कि अब एक ही व्यक्ति को अलग अलग योजनाओं का लाभ लेने पर भी निगरानी रखी जा रही है। अगर किसी ने गलती से या जानबूझकर एक से अधिक जगह से पेंशन लेना शुरू कर दिया है तो अब डेटा मिलान के जरिए उसे पकड़ लिया जा रहा है, और ऐसे मामलों में न केवल पेंशन रोकी जा रही है बल्कि पहले मिले हुए पैसे की वसूली की भी प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जिससे कई लोगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। अप्रैल के इस नए सिस्टम में मोबाइल नंबर की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि अब हर अपडेट, हर सूचना और हर सत्यापन का मैसेज सीधे मोबाइल पर भेजा जा रहा है। अगर आपका नंबर बंद है या बदल गया है और आपने उसे अपडेट नहीं कराया है तो आपको कोई सूचना नहीं मिलेगी और बिना जानकारी के ही आपकी पेंशन पर असर पड़ सकता है। इसलिए यह बेहद जरूरी हो गया है कि आपका मोबाइल नंबर हमेशा सक्रिय और आधार व बैंक दोनों से जुड़ा हुआ हो। कई जगहों पर यह भी देखने को मिल रहा है कि अब पेंशन की राशि सीधे खाते में जाने के बजाय कुछ मामलों में रोक कर रखी जा रही है और पहले पूरी जांच की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पैसा सही व्यक्ति तक ही पहुंचे। यह प्रक्रिया भले ही पारदर्शिता के लिए जरूरी हो, लेकिन इससे उन लोगों को परेशानी हो रही है जो हर महीने उसी पैसे पर निर्भर रहते हैं, और थोड़ी सी देरी भी उनके लिए संकट बन जाती है। शहरी क्षेत्रों में जहां लोग तकनीक से थोड़े ज्यादा जुड़े हुए हैं वहां यह बदलाव धीरे धीरे स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन गांवों में अभी भी जागरूकता की कमी के कारण लोग बार बार गलतियां कर रहे हैं। कोई अपना खाता अपडेट नहीं करा रहा, कोई केवाईसी अधूरा छोड़ रहा है, तो कोई मोबाइल नंबर लिंक नहीं कर रहा, और बाद में जब पैसा नहीं आता तब उन्हें समझ में आता है कि गलती कहां हुई थी। इस बीच एक और चर्चा तेजी से फैल रही है कि अब हर साल पेंशन लेने वालों को अपनी स्थिति का प्रमाण देना होगा, यानी यह साबित करना होगा कि वे अभी भी उसी श्रेणी में आते हैं जिसके आधार पर उन्हें यह लाभ दिया जा रहा है। जैसे कि अगर कोई विधवा पेंशन ले रही है और उसने दोबारा विवाह कर लिया है या किसी की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई है तो उसकी पात्रता खत्म हो सकती है और यह जानकारी छुपाने पर कार्रवाई भी हो सकती है। लोगों के बीच यह डर भी बैठ गया है कि कहीं छोटी सी गलती उनकी पूरी पेंशन बंद न कर दे। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि सरकार का उद्देश्य केवल गलत लोगों को हटाना है। जो असली हकदार है और जो सभी नियमों का पालन कर रहे हैं उनके लिए यह व्यवस्था और मजबूत होने वाली है। बस जरूरत है सही समय पर सभी जरूरी काम पूरे करने की। अप्रैल के इस बदलाव में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब स्थानीय स्तर पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। पंचायत और वार्ड स्तर पर यह देखा जा रहा है कि कौन व्यक्ति पेंशन ले रहा है और क्या वो वास्तव में योग्य है। इससे जहां एक तरफ पारदर्शिता बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ गलत तरीके से लाभ लेने वालों की पहचान भी आसान हो जाएगी। कई जगहों से यह भी खबरें आ रही है कि अब पेंशन की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने की दिशा में काम किया जा रहा है, ताकि लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर ना लगाने
पड़े। लेकिन इसके साथ ही ये चुनौती भी है कि हर व्यक्ति डिजिटल प्रक्रिया को समझ नहीं पाता, खासकर बुजुर्ग लोग, जिनके लिए यह बदलाव थोड़ा कठिन हो सकता है। इसीलिए अब परिवार के युवा सदस्यों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वे अपने घर के बुजुर्गों की मदद करें, उनके दस्तावेजों को अपडेट रखें, समय समय पर उनका स्टेटस चेक करें और अगर कहीं कोई समस्या आती है तो तुरंत उसका समाधान करवाएं, क्योंकि लापरवाही अब सीधे नुकसान में बदल सकती है। इस पूरे बदलाव के बीच सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अफवाहों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि गलत जानकारी सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। अगर कहीं से कोई नई बात सुनने को मिलती है तो पहले उसकी पुष्टि करें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। अगर अभी तक आपने अपने सभी दस्तावेजों को सही तरीके से अपडेट नहीं कराया है तो ये सही समय है कि आप इसे पूरा करें, क्योंकि आगे चलकर नियम और सख्त हो सकते हैं और उस समय सुधार करना और मुश्किल हो सकता है। इसलिए अभी सतर्क रहे, जागरूक रहे और अपने हक को सुरक्षित रखें। और अगर आपको अभी भी किसी तरह की परेशानी हो रही है, आपकी पेंशन रुक गई है या आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, तो इसे नजरअंदाज ना करें। तुरंत जानकारी ले, मदद ले और अपनी समस्या का समाधान करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप कदम उठाएंगे उतनी जल्दी आपको राहत मिलेगी और आप इस नई व्यवस्था में बिना किसी रुकावट के अपना लाभ प्राप्त कर पाएंगे।